Today I discuss the problem of uniform circular motion. समझे तो एक एक करके प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट moves along a circle with a speed v equal to 80 where a इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। find the total acceleration of the point of the moment when it cover the nth fractions of the circle after beginning of motion। मतलब लेट मान लीजिए लेट v स्पीड है एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट, और s मान लीजिए कि डिस्टेंस है। यहां कहता है कि इट कवर nth फ्रैक्शंस ऑफ द सर्किल आफ्टर बिगिनिंग, तो s डिस्टेंस कवर करता है। तो एक बार घूमने में कितना होगा 2 पाई r, n बार करेगा तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e हो जाएगा s। तो s इक्वल टू हो गया इतना। कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट व्हेन इट हैज कवर nth फ्रैक्शंस ऑफ द सर्कल आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो इसमें इसको दो तरह का एक्सेलरेशन होगा। तो हम पहला देखते हैं कि v इक्वल टू क्या है। तो v इक्वल टू है at। v को हम लोग क्या बोलते हैं, v को हम लोग लिखते हैं, देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको कर देते हैं डिफरेंशिएशन, dv बाई dt इसको किए तो ये क्या निकल गया a, ठीक है, वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt कर देते हैं। ये दोनों कट गया तो क्या हो गया dv बाई dt इक्वल टू क्या लिखें a। आपको हम बताए हैं कि ds बाई dt जो होता है वो v होता है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया dv बाई ds ये हो गया v इक्वल टू a हो गया। इसको आगे लिखिए v dv बाई ds बराबर a, तो v dv बराबर हो जाएगा a इंटू ds। सब हम आगे अगले क्लास में बताते चले आ रहे हैं कि क्या होता है। अब दोनों और इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग कर दो तो dv a ds ये क्या होगा v स्क्वायर बाई 2 a, ds का क्या होता है s, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया v स्क्वायर बराबर हो गया 2as, ठीक है। s का वैल्यू क्या है, s का वैल्यू इतना, तो एक काम करो s का वैल्यू इतना है तो 2a, s का वैल्यू बैठा दो 2 पाई r n हो गया, v मिल गया तो v स्क्वायर बराबर v बराबर क्या हो जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा तो देखिए 4a पाई r n आ गया। हमको निकालना है, यहां कह रहा है फाइंड ये क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द मोमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या कि फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन है। यहां पर टोटल एक्सेलरेशन है तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा तो टोटल एक्सेलरेशन जो होता है देखिए अब कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इधर जो वेलोसिटी होता है वो लीनियर वेलोसिटी होगा, तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इधर जो एक्सेलरेशन होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है हम बताए हैं कि v स्क्वायर बाई r होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है तो देखिए v बराबर होता है
ओमेगा आर, इसको डीवी बाई डी टी करेंगे तो ये क्या होगा, आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं अल्फा, तो ये हो गया आर अल्फा। ऐसा होता है इस केस में, हर केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो आप ये कीजिएगा। तो अभी हम भी निकाल लिए, अब यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन, तो क्या हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर बाई आर, आर क्या माने हैं, आर छोटा माने हैं, तो v क्या हो गया, इतना का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 4 पाई ए आर एन बाई आर कट गया, तो 4 पाई ए इंटू एन आ गया, ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, तो देखिए ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, देखिए मतलब वेयर ए इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड है, एक पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्किट विद स्पीड, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ये दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये सब रेडियल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन जो होगा ये दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये सब रेडियल हो गया, टेंजेंशियल हो गया, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन जो निकलेगा रूट अंडर ए टी स्क्वायर प्लस ए आर, बोलो या एफ लिखा है ना, एफ आर लिखा है, नहीं ए आर लिखो, तो स्क्वायर हो गया, ई कितना है, ई ए है, तो ए स्क्वायर छोड़ दो, ई निकाल लिया अभी आप, ये क्या निकाल लिया आपने, ये एक्सेलरेशन जो निकाले हम इतना निकाले, तो इसको क्या करेंगे, देखिए 4 पाई ए एन का होल स्क्वायर, तो देखिए इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर है, तो ए बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 16 पाई ए स्क्वायर एन स्क्वायर, वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपका निकल जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, समझ गए। तो ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा इसको मिटाते हैं, नंबर 2, देखिए प्रॉब्लम 2 में क्या है कि पॉइंट मूव्स अलोंग ए आर्क ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, वेलोसिटी जो है डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर एस, एंड v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए v इक्वल टू दिया हुआ है ए रूट एस, ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन हो गया, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो क्या है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते थे, अब यहाँ क्या करेंगे, v इक्वल टू ए रूट अंडर एस है, तो दिमाग लगा दीजिएगा कि डीवी बाई डी को हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, तो है ही नहीं, तो एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डीवी बाई डी के विथ रेस्पेक्ट कर दीजिए, तो इसका क्या होगा ए, इसका क्या होगा, इस पर पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे हो जाएगा, एस पर पावर -1/2 होगा,
डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और ए मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, ए बाई 2√s, तो ई हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि हमको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो ऐसे कर दीजिए dv बाई dt, तो dv बाई dt है तो इसको कर दीजिए dv बाई ds, फिर कर दीजिए ds बाई dt। देखिए ऐसा प्रॉब्लम बार बार आता है परीक्षा में, ये सब ध्यान देने का। dv बाई dt को अपने मन से ds किया, ds कर दिया। अब इसको हम जानते हैं क्या, कि देखिए dv बाई ds आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं, a बाई 2√s। ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, ds बाई dt क्या हो गया, v हो गया, v हो गया, तो v हो गया। तो अब देखिए आप कि v हो गया, ई क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो a बाई 2√s, v का वैल्यू क्या है, a√s, ठीक है। तो ई कट गया तो कितना हो गया, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो निकल गया। लीनियर एक्सीलरेशन निकालना है, तो लीनियर एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए आर बराबर v स्क्वायर बाई आर। अगर आर दिया हुआ है ना, रेडियस आर दिया हुआ है, तो आर, v है कितना, इतना, तो क्या करेंगे, a√s का होल स्क्वायर बाई आर। ये क्या हो गया, a स्क्वायर, रूट में से s हट गया, a स्क्वायर रूट s हट गया, और नीचे क्या हो गया, r। हमको कह रहा है निकालने की एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है AR बाई AT। फिर हम आपको समझा देते हैं कि कैसे आया। इस सर्कल है, इधर जो एक्सेलरेशन जो लगता है AT, इधर जो रहता है वो क्या हो गया, AR, ये एंगल हो गया। तब आप बताइए इसके पैरेलल में ई लिख सकते हैं, ये एंगल है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, AR बाई AT। AR बाई AT, AR कितना आया, तो देखिए AR आया है, मतलब लीनियर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन हो गया a स्क्वायर s बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या निकाले, a स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2s बाई आर, तो 2s बाई आर कहीं पर है, तो 2s बाई आर है, तो ये आंसर आ गया आर। तो 2s बाई आर कहीं पर है, तो 2s बाई आर है, तो ये आंसर आ गया। समझिए, एक बार फिर समझिए, v इक्वल टू a√x है। हमने v को डिफरेंशिएशन कर दिया s के रिस्पेक्ट, dv बाई ds हो गया। कांस्टेंट टर्म में इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 s पर पावर 1 माइनस 1/2, तो इतना हो जाएगा। इसको नीचे ले आए, इतना आ गया, dv बाई ds निकल गया। हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है इसका फार्मूला क्या है, dv बाई dt हम लिखे, तो dv बाई dt को हम लिख दिए dv बाई ds इंटू ds बाई dt। अपने मन से हम मल्टीप्लाई कर दिए ds को। ऐसा क्यों किए कि ds बाई dt भी होता है और इतना का वैल्यू दिया हुआ है, समझिए, तो इतना का वैल्यू हम बैठा दिए, ये अब ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इतना, अभी का वैल्यू इतना है तो बैठा दिए, ये कट गया तो a स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकल गया। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट
मैंने यहाँ पर दी एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन माने रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले निकाले, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो निकाल दिए। अब रेडियल एक्सेलरेशन ये होता है v स्क्वायर बाई आर। v का वैल्यू यहाँ से स्क्वायर किए कर दिए, दोनों का रेशियो दिए, वैल्यू आया, ये मिल गया, तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम तीसरा। तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि व्हील ऑफ रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस क्या दिया हुआ है, r 4 मीटर, मेकिंग 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी देखिए पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 50 रिवोल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 सेकंड को कहते हैं n। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 50 बाई 60। 1 मिनट में 50 रिवोल्यूशन यानी 60 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में इतना हो गया, कट गया। तो n कितना हो गया, 5 बाई 6। अब लीनियर वेलोसिटी, ए व्हील ऑफ द रेडियस इतना, मेकिंग 50 रिवोल्यूशन, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम बताएं क्या कि v बराबर होता है ओमेगा आर। ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई n इंटू आर। आर आपका दिया हुआ है, छोटा आर लिखिए तो छोटा लिखने का 2, इसका वैल्यू इतना, n कितना हो गया 5 बाई 6, आर कितना है 4 मीटर। जो भी होगा कैलकुलेट करके मीटर पर सेकंड ले दीजिएगा। काटना भी आसान है, ऐसा नहीं 3 से इसको कर दो, आधा कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3.14 इंटू 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा मीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए, अब चौथा क्या है, ए बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है। मास का मतलब हो गया m इक्वल टू 1.5 kg, ठीक है। इज मेकिंग 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक 2 रिवोल्यूशन करता है 1 सेकंड में, यानी 2 रिवोल्यूशन का मतलब n इक्वल टू 2 हो गया। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, सर्किल का रेडियस भी दिया हुआ है 0.25 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी। तभी हम लीनियर वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला बताएं, v बराबर ओमेगा 2 पाई n इंटू आर। 2 पाई का वैल्यू इतना, n तुम्हारा 2, रेडियस 0.25, वेलोसिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। कहता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो क्या होता है v स्क्वायर बाई आर। जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा, और r आपका e है 0.25 निकल गया। सेंटीमीटर फोर्स कर रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास दिया हुआ है 1.5 kg, तो 1.5 भी जितना आएगा या तो इस पर बैठा के कर लीजिएगा, तो इसका यूनिट न्यूटन लिख दीजिएगा। तो 4 प्रॉब्लम हुआ, और हम अभी प्रॉब्लम लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक। आगे हम 5वां क्वेश्चन, 6ठा 7वां 8वां ये सब एससी वर्मा का प्रॉब्लम है। अब ये डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक पार्क है, ये रेडियस कितना दिया हुआ है
रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। इफ व्हीकल गोज इट एवरेज स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है यानी भी दिया हुआ है, तो 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर रहेगा तो इसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 5/18 से 5/18 से डिवाइड दे दीजिएगा। कोई भी किलोमीटर पर आवर रहेगा तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो ये कट गया तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ये आपका भी निकल गया। किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो इसको बदलने के लिए आप जानते भी है किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कैसे बदला जाता है। तो इसको 1000 कर दीजिए, इसको 60 × 60 कर दीजिएगा, काटिएगा तो 5/18 आता है, इसलिए हम लोग 5/18 सीधे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कहता है व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए आपको हम बतलाए हैं कि अगर बैंकिंग है, ऐसा है, ये पॉइंट है, तो हम पहले बताए थे कि आउटर रेल जो होता है, आउटर रेल जो होता है हमेशा उठा हुआ रहता है। तो आउटर रेल उठा हुआ है, ये आउटर रेल है, इसके इनर रेल है। रेल के संबंध में ट्रैक अगर मान लीजिए यहां है कोई, तो इसका वेट किधर काम करेगा, वेट mg नीचे काम करेगा। ठीक है, रिएक्शन देखिए, तो एक होता है, आपको हम बताए हैं कि रिएक्शन आर इधर किया तो इधर जो फोर्स काम करता है ये, अब ये जैसे कोई भी ट्रैक में घूम रहा है तो एक फोर्स होता है जो डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। और जो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अब कोई भी आदमी गाड़ी अगर कर्व में जाता है तो क्या होता है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर सेंट्रीपेटल फोर्स से अधिक है तब तो इसको बैलेंस कर लेगा, माने गिरने नहीं देगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस देन है तो स्कीड कर जाएगा। तो ये होता है, तो मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स इज बैलेंस बाई फ्रिक्शनल फोर्स और वेट mg इज बैलेंस बाई नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपेटल फोर्स इज बैलेंस जो होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से होता है आर। दोनों को हम बोले थे कि A/R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V² RG। A/R को हम लोग फ्रिक्शन में बताए हैं, याद कीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन को हम बताए हैं tan लेम्डा। तो कहीं भी कहेगा कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो एंगल ऑफ बैंकिंग ये हुआ। तो हम लोग आपको पहले भी किताब में बताए हैं, तो क्या बताए, tan थीटा बराबर V² RG। ये कैसे आता है, ये तो अब देखिए V कितना है, तो देखिए V कितना है, तो V आपका है 5 × 5, R कितना है 10 और G कितना होता है 10, तो कितना 2, इसको 2 तो कितना हो गया 1/4। 1/4 tan थीटा बराबर 1/4 है, तो एंगल थीटा बराबर क्या होगा, तो सीधे लिख दीजिएगा tan इनवर्स 1/4। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, कहता है इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल हो गया, दीजिए अभी ये बैंकिंग था, अब हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, तो देखिए व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का रहा है, कहता अब अभी तो हम एंगल निकाले थे, अब कहता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट स्कूटर
स्कूटर गोइंग एट इतना, तो स्पीड तो वही है। ये पहला ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें भी एससी वर्मा में भी दिया हुआ है। तो हमको निकालने का था फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो एक बराबर का होता है, यहाँ क्या दिया है, रोड इज प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल है, तो रोड हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल के केस में क्या होगा, कोई भी चीज वेट कहाँ काम करेगा, mg, नॉर्मल रिएक्शन r। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, F बराबर म्यू आर। F बराबर क्या होता है, म्यू आर। F बराबर सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर। अगर छोटा आर लिए तो छोटा आर, नहीं तो बड़ा लेंगे तो बड़ा ले लेना, छोटा लिया है तो छोटे लेना। म्यू आर म्यू आर दोनों इक्वल कर दो, तो म्यू आर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर बराबर। अब देखो ये वी स्क्वायर हमको निकालना है क्या, देखिए यहाँ व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट निकालना है, म्यू निकालना है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए m कितना है, m दिया हुआ m नहीं दिया, वर्क नहीं दिया, m तो कट जाएगा ना,